एक कैब ड्राइवर को थप्पड़, एक गार्ड को थप्पड़ और एक शॉपकीपर को थप्पड़। दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ एक ही रिजल्ट है और वो है थप्पड़। ये है महाराष्ट्र का लिंग्विस्टिक डिस्प्यूट, जो दिखता है एक भाषा का मुद्दा, लेकिन असल में ये एक आइसबर्ग की टिप है। इसके पीछे छुपी है डर्टी पॉलिटिक्स। देखिए, महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद की तरफ रुख करें तो इसे लेकर विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हो गई हैं। डिवाइड एंड रूल की वही घटिया और घिनौनी साजिश जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे यूज की जाती थी, जो आजकल के भी पॉलिटिशियन्स यूज करते हैं, खासकर महाराष्ट्र में यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ। तर पहिलं मराठीचं चालतं, हा महाराष्ट्र आहे शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा। मराठी वर्सेस नॉन मराठी के बीच में झगड़ा, और आखिर इलेक्शन के टाइम पर ही ये मुद्दा अचानक से क्यों उठ आता है, क्यों अचानक से उभर आता है, इस बात को हम आज इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे इस लिंग्विस्टिक डिस्प्यूट के पीछे की कहानी और इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता अब गुजराती साइन बोर्ड के पीछे पड़ गए हैं। देखिए, भाषा हो गया या किसी भी जो भी चीज़ हमारे देश को जो है वो बांटती है, हमें उन तरह की बातों से दूर रहना चाहिए। ये कहानी शुरू होती है 1960s में, जब कार्टूनिस्ट टर्न्ड नेता बाला साहब ठाकरे ने उन दिनों मुंबई की सड़कों पर आग लगाई। उन्होंने 1966 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम शिवसेना था और एक स्लोगन दिया जिसका नाम था मराठी माणूस। ये नारा मराठा प्राइड के लिए सिंबल बना, लेकिन इस नारे ने काफी लोगों में डिवाइड की भावना, काफी लोगों में भेदभाव की भावना ला दी थी। बाला साहब ठाकरे का ये मानना था कि मुंबई में साउथ इंडियंस और आउटसाइडर्स का मतलब है यूपी और बिहार के लोग मुंबई में रहने वाले मराठियों की जॉब्स और आइडेंटिटी को छीन रहे हैं। उन्होंने इसी सोच को और आगे बढ़ाया और फ्यूल किया, जिससे कि काफी सारे वॉयलेंस देखने को मिले और साउथ इंडियन शॉप्स जो कि मुंबई में थी उन पे काफी सारे अटैक्स भी देखने को मिले। और तब बात थप्पड़ तक नहीं रुकनी थी, बल्कि गोलियां भी चल जाती थी। साउथ इंडियंस के अगेंस्ट कई रैशियल स्लोगन्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे बजाओ पुंगी और हटाओ लुंगी। बाला साहब एक हिंदू नेता थे जो कि बाद में बीजेपी के साथ भी जुड़ गए जाके। तो बाला साहब के बेटे के नाते तो मैं उनका मान सम्मान करूंगा ही करूंगा, वो मेरे दुश्मन नहीं है। उनका मेन मोटिव था मराठियों की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, लेकिन मराठियों के लिए उनके इस सॉफ्ट कॉर्नर ने एक नफरत और डिवाइड का बीज बो दिया, ना सिर्फ साउथ इंडियंस के खिलाफ बल्कि यूपी एंड बिहार के लोगों के खिलाफ भी। ये लिंग्विस्टिक फाइट्स उन्हीं की वजह से स्टार्ट हुई थी और आज भी इसकी चिंगारी आप सब साफ देख सकते हैं। अब आज के टाइम की बात कर लेते हैं। बेलागवी महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे ये एक ऐसा शहर है जिसके पीछे महाराष्ट्र और कर्नाटका में काफी ज्यादा फाइट्स देखने को मिली। यहाँ मराठी और कन्नड़ा दोनों भाषाओं के लोग रहते हैं। महाराष्ट्र का ये मानना है कि बेलागवी और साथ ही साथ 865 गाँव जहाँ पे मराठी बोलने वाले लोग ज्यादा है वो उनको मिलने चाहिए, लेकिन कर्नाटका ऐसा कभी नहीं होने देना चाहता है। महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच की टेंशन इलेक्शन के टाइम पे और ज्यादा भड़क जाती है। फरवरी 2025 में KSRTC का एक बस कंडक्टर सिर्फ इसी वजह से मारा गया क्योंकि उसको मराठी बोलना नहीं आता था। जवाब में महाराष्ट्र की बसों पर भी कर्नाटका के लोगों ने काफी ज्यादा पत्थरबाजी की। और ये सिर्फ बेलागवी में ही नहीं, मुंबई पुणे में भी यूपी और बिहार के लोगों को लेकर काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एक कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारा गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसे मराठी नहीं बोलना आता था, उसने मराठी में जवाब नहीं दिया। एक लेडी को तो सिर्फ इस वजह से मार दिया गया क्योंकि उसने इंग्लिश में एक्सक्यूज मी बोल दिया था। Two women were allegedly beaten up after they asked three men blocking the road to move out of the way in English. आखिर अचानक से ये सब क्यों हो रहा है? मैं बताता हूँ ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शंस आ रहे हैं और पॉलिटिशियंस इस नफरत को, इस डिस्क्रिमिनेशन को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और ज्यादा भड़का रहे हैं और इसको एज अ वोट बैंक यूज करना चाह रहे हैं। अगर ये पॉलिटिशियंस मराठी लैंग्वेज को सही में प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आखिर ये इनकी जो अटैक्स है ये बड़े या बिग पॉलिटिकल फैमिलीज या बिग इकोनॉमिक जाइंट्स या अमीर लोगों पर क्यों नहीं होता? अंबानी, अडानी, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री मुंबई में रहती है, लेकिन उनके ऊपर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा अटैक बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, ये लिंग्विस्टिक डिस्प्यूट सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं है। पॉलिटिशियंस इसे अपने वोट बैंक के लिए यूज करते हैं और इसमें यूपी एंड बिहार के भी लोग टारगेट हो जाते हैं। मुंबई में यूपी बिहार के लोगों को आउटसाइडर्स बोल के डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। उनको जॉब्स नहीं दी जाती हैं, उनको रहने के लिए घर नहीं दिए जाते हैं और कभी कभी सड़कों पर बिना वजह बेवजह थप्पड़ भी पड़ जाते हैं। तुम्ही सांगितलं मराठी पोरांना आम्ही नोकरी देणार नाही, त्याचं उत्तर विचारायला आलोय तुम्हाला।
और इससे ज्यादा ताजुब की बात यह है कि इतने बड़े मुद्दे को कोई मीडिया कवरेज तक भी नहीं मिलता। আমরা সব ভাষাকে সম্মান করি, हिंदी को भी हम प्यार करते हैं, हम गुजराती को भाषा को भी प्यार करते हैं, हम मराठी भाषा को भी प्यार करते हैं। साथ ही साथ मेरा एक सवाल है इन पॉलिटिशियंस को, इन कल्चर सेवियर्स को, कि अगर उन्हें महाराष्ट्र के कल्चर को, लैंग्वेज को, आइडेंटिटी को इतना ही प्रोटेक्ट करना है तो वो इसकी शुरुआत अपने घर से ही क्यों नहीं करते? क्यों उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं? क्यों उनके बच्चे अब्रॉड जाते हैं अपने हायर स्टडीज के लिए? आप उन्हें भी मराठी पढ़ाइए, उन्हें भी मराठी सिखाइए। इंग्लिश सिखाने से अच्छा आप उन्हें मराठी सिखाइए अगर आपको इतना ही कल्चर की परवाह है तो। इस डिस्प्यूट के दौरान एक रिसर्च में ये पता चला कि एमएनएस के 13 में से 8 एमएलएस के बच्चे इंग्लिश स्कूल्स जाते हैं, अपनी पढ़ाई अंग्रेजी में कंप्लीट करते हैं। मेरी राय महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों से भी यही रहेगी कि इन दोगले लोगों के चक्कर में, इन दोगले पॉलिटिशियंस के चक्कर में आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये आपको भटकाने की और आपको यूज करने की सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है अपनी वोट बैंक के चक्कर में। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये डिवाइड एंड रूल का खेल बहुत पुराना है। ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे डिवाइड किया और आजकल के ये पॉलिटिशियंस मराठी और नॉन मराठी के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलते हैं, जिसमें अब तो यूपी बिहार वर्सेस महाराष्ट्र का नैरेटिव भी बहुत ही अच्छे से सेट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 फ्रैक्शंस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, दोनों ही मराठी आइडेंटिटी को पुश करते हैं और यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ नफरत का जहर घोलते हैं। और ये नफरत इलेक्शंस के टाइम पे और ज्यादा भड़क जाती है और ज्यादा सामने आ जाती है, क्योंकि आखिर ये सब चीजें हो तो रही हैं वोट बैंक के चक्कर में। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कॉमन लोगों पे क्या असर डाली है? बेलागवी में कन्नड़ा और मराठी दोनों लोग ही साथ में रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन जब इलेक्शंस आ जाते हैं तो बसें जलाई जाती हैं, पोस्टर्स तोड़े जाते हैं और वॉयलेंस अचानक से बढ़ जाता है। मुंबई में यूपी बिहार के छोटे लोग, एक आम आदमी जो अपना रोजगार कमाने जाता है, जो कंस्ट्रक्शन में काम करता है, रिक्शा चलाता है या फिर सब्जी बेचता है, उसी को ये सब डिस्क्रिमिनेशन, ये अटैक्स और ये एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ता है। यूपी बिहार के लोगों को मुंबई में जॉब्स लेना है या घर लेने में काफी ज्यादा परेशानी होती है, उनको काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और उनको पुअर और बैकवर्ड समझा जाता है, क्योंकि वो यूपी या बिहार से आए। और ये नफरत इकोनॉमी को भी बुरी तरीके से चोट पहुंचाती है। बेलागवी एक ग्रोइंग सिटी है, लेकिन इन टेंशंस की वजह से वहां के इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं। मुंबई जो इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, उसकी इकोनॉमी की कमर यूपी और बिहार के लोगों ने ही संभाल रखी है। अगर यूपी एंड बिहार के वर्कर्स वहां से भाग जाएंगे तो मुंबई की इकोनॉमी की कमर पूरी तरीके से टूट जाएगी, लेकिन उन्हें फिर भी टारगेट किया जाता है। तो आखिर दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है? ये नफरत का साइकिल टूटना चाहिए और ये तभी होगा जब हम इन पॉलिटिशियंस के डिवाइड एंड रूल जैसी घटिया पॉलिसीज में, इनके घटिया झोल में ना फंसे। और आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाते हैं और वहाँ जाके भले ही उस राज्य की इकोनॉमी में योगदान देते हैं, लेकिन उस राज्य का नेता उससे भी बड़ा नपुंसक निकलता है, जो कि अपना बचाने के लिए लोगों को आपस में लड़वा देता है भाषा के नाम पे। चलिए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देख लेते हैं। पहला है डायलॉग और कोऑपरेशन। महाराष्ट्र और कर्नाटका के ऑफिशियल्स को साथ बैठकर बेलागवी का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। शायद कुछ गांव महाराष्ट्र को देने पड़े और इससे कर्नाटका को भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा है बाइलिंगुअल और इंक्लूसिव अप्रोच। बेलागवी को मराठी और कन्नड़ का हब बनाओ, जिससे दोनों भाषाओं को इक्वल रिस्पेक्ट मिल सके। साथ ही साथ यूपी बिहार के लोगों के लिए एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉस को भी एनफोर्स करना पड़ेगा। और तीसरा है डेवलपमेंट। जब बेलागवी और बाकी जगहों पर डेवलपमेंट पे फोकस होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस होगा, तो उन्हें वोट बैंक के लिए ये सब फालतू की पॉलिसीज पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा और इन फालतू की पॉलिसीज को यूज नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, सुप्रीम कोर्ट को भी बेलागवी केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि पॉलिटिशियंस इस इशू पे अपनी वोटों की रोटियां ना सेक पाए। आखिर यूपी एंड बिहार के लोग भी इस देश का हिस्सा हैं, उन्हें आउटसाइडर्स बोलना बंद करो। दोस्तों, ये लिंग्विस्टिक डिस्प्यूट, यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ नफरत सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस के वोट बैंक का हिस्सा है। बाला साहब ठाकरे ने इसकी नींव रखी, लेकिन क्या वो नफरत चाहते थे? लेकिन आजकल के पॉलिटिशियंस उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे इस इशू को अपने वोट बैंक में शामिल कर चुके हैं और इसके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। मराठी, कन्नड़ा, यूपी, बिहार वाले सब एक ही देश में रहते हैं, सब एक ही देश का हिस्सा है। हमें इस नफरत को हटाकर यूनिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए। तो दोस्तों, आखिर आप क्या सोचते हैं? क्या ये लिंगुअल राइट्स का किस्सा खत्म हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि इस तरीके की वीडियोस फ्यूचर में हम आपके लिए और भी ला सके। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर। धन्यवाद।